नमस्कार साथियों, आपका रिंकू यादव चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है कथन एवं तर्क। ये इतना चैप्टर इम्पोर्टेंट है कि आप किसी का एग्ज़ाम दे दीजिएगा जिसमें रीजनिंग आती है, उसमें से एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से अवश्य पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन उन्हें हम हल करने में समस्या आ जाती है। चलिए आज उसी को हम दूर करेंगे। पहला सवाल है, क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा देनी चाहिए? पहला ही हमारा सवाल है, क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा देनी चाहिए? साथियों, देखा जाए आजकल बहुत बलात्कारों की संख्या बहुत ही बढ़ रही है, तो जिसको मद्देनज़र रखते हुए स्कूलों में यौन शिक्षा लड़के और लड़कियों को अवश्य देनी चाहिए। चलिए इसी को हम देखते हैं। हाँ, निश्चित ही सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। साथियों, इससे प्रगतिशील देशों से कोई मतलब नहीं हो, चाहे वो कैसा भी देश हो, सभी को यौन शिक्षा देनी चाहिए। ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा तर्क जो है वो गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, नहीं, कम से कम सह शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं। कह रहा है नहीं, कम से कम सह शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं। चाहे सह शिक्षा वाला स्कूल हो, चाहे कैसा भी स्कूल हो जिसमें लड़के और लड़कियां पढ़ती हों, तो सभी में मतलब जो है यौन शिक्षा के बारे में उन्हें जानकारी देनी चाहिए। तो हमारा ये भी जो है आंसर गलत हुआ। दूसरा भी तर्क हमारा गलत हुआ। तो कहने मतलब है दोनों तर्क हमारे गलत हुए। तो हमारा आंसर होगा सी, ना तो तर्क एक और ना ही दो प्रबल हैं। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। दूसरा है, क्या उत्पादों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए? क्या उत्पादनों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए? हमसे कह रहा है क्या उत्पादकों के विज्ञापनों पर रोक लगा देनी चाहिए? साथियों, ऐसा है, जब तक कोई भी चीज़ है, जब तक उसका प्रचार आप नहीं करोगे तो वो लोगों के जानकारी में कैसे आएगी? तो विज्ञापनों पर रोक तो नहीं लगानी चाहिए। तो देखते हैं इसके तर्क क्या क्या हैं। तर्क इसका पहला है, नहीं, यह तो विज्ञापनों का ज़माना है। साथियों, ये तो सभी को मालूम है कि विज्ञापनों का क्या है, ज़माना है। जब तक आपके विज्ञापन आपके प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापनों से बेहतर ना हो, उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। ये तो गलत बात है। ये हमसे ये कहना चाहता है कि विज्ञापन पर रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये विज्ञापन का ज़माना है। दूसरा, अगर हमारा कोई साथी है, उससे अगर हम अच्छा विज्ञापन देते हैं तो हमारी बिक्री अधिक होगी, ये इसका मानना है। लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। विज्ञापन आप जितना भी अच्छा बना लीजिए, जितना भी अच्छा कर लीजिए, जब तक आपका माल अच्छा नहीं होगा तब तक आपकी बिक्री नहीं होगी। तो ये भी हमारा जो है तर्क गलत हुआ। दूसरा देखते हैं। हाँ, विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन काफ़ी भारी होता है। कह रहा है विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन काफ़ी भारी होता है और यह उत्पादन की लागत बढ़ाता है। साथियों, विज्ञापन पर जो खर्च होते हैं वो वास्तव में ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन की जो है लागत बढ़ाता है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि क्या उत्पादनों के विज्ञानों पर रोक लगा देनी चाहिए? तो यहाँ पे रोक लगाने की हमसे कह रहा है, लेकिन यहाँ पे बात ये किसका कर रहा है, खर्चे की बात कर रहा है और कह रहा है भारी। अगर विज्ञापन पर रोक लगा दी जाएगी तो सरकार को टैक्स के रूप में क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे दूसरे के क्वेश्चन के पहला भी तर्क, दूसरा, दोनों तर्क जो हैं वो हमारे कैसे हुए, गलत हुए। तो इसका भी आंसर होगा ना तो तर्क एक और ना ही दो प्रबल है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ हमारा तीसरा होगा। तीसरा है, क्या हमारे देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्षस्थ एग्जीक्यूटिव के वेतन पर सीलिंग होनी चाहिए? कह रहा है कि जितने भी हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं, इनके जो शीर्षस्थ हैं, इनके वेतन में क्या होनी चाहिए, सीलिंग होनी चाहिए। ये हमसे कह रहा है। तो देखिए पहला क्या है, हाँ, अन्यथा इससे गंदी प्रतिस्पर्धा और तुलना का जन्म होगा और हमारे अपने उद्योग उसे वहन नहीं कर पाएंगे। ये तो साथियों बात बिल्कुल गलत है। जब किसी वेतन पर बढ़ोतरी होगी तो उसमें कंपटीशन होगी, कोई गंदी वो नहीं होगी, स्पर्धा नहीं होगी। तो ये भी हमारा जो है, ये हमारा गलत है। ये हमारा कैसा गलत है। दूसरा, नहीं,
अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर क्या कह रहा है, नहीं, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर होने के कारण ऐसा कोई भी कदम उत्पादकता विरोधी होगा। एक बार अर्थव्यवस्था उठा ले तो फिर यह विसंगति कम हो जाएगी। तो साथियों ये हमारा जो है सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। केवल तर्क दो प्रबल है। केवल तर्क हमारा दो प्रबल है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं चौथा हमारा है, क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए? कह रहा है क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए? हमसे ये कह रहा है क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए? तो साथियों सबसे पहले कह रहा है हाँ, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का यही एक तरीका है। साथियों किसान लोग जो खेती करते हैं, अगर आप कृषि पर टैक्स लगा दोगे तो हमें ये तो मालूम है कि आपके खजाने में पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि टैक्स की अगर बढ़ोतरी मतलब टैक्स लगाना चाहते हो, खजाने में बढ़ोतरी करना चाहते हो, तो कृषि आय को छोड़कर और भी उपयोग मतलब उपाय हैं जिससे कि खजाने में बढ़ोतरी हो जाए। तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कृषि आय से करो। तो यहाँ पे कह रहा था हाँ, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का यही एक तरीका है। साथियों कृषि पर टैक्स लगाने का एक तरीका नहीं है, आप दूसरे पर भी टैक्स लगाकर खजाने में बढ़ोतरी कर सकते हो। तो ये भी हमारा कैसा हुआ? गलत हुआ। दूसरा, नहीं, हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। साथियों इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने का मतलब नहीं है ना तो 80% से है, केवल जो है कृषि पर टैक्स लगाने की बात कर रहा है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो तर्क हमारे दोनों जो हैं गलत हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो प्रबल हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला हमारा पांचवा है, क्या कथन है, क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए? हमसे ये कथन पांचवा कह रहा है क्या विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी को सहायता राशि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, मतलब आर्थिक सहायता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। देखते हैं पहला तर्क क्या है, इससे बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है। ये बात बिल्कुल साथियों सही है, क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल में स्कॉलरशिप आती है। स्कॉलरशिप आने के बाद उसमें से कुछ फीस जो होती है स्कूल में जमा हो जाती है, जिसके कारण गार्जियंस पर जो है फीस का बोझ कम हो जाता है। इसलिए इसमें बड़ी संख्या में लोगों को सहायता मिलेगी क्योंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा मध्यम और निचले वर्ग से आता है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। ये तर्क हमारा कैसा हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। दूसरा, नहीं, इससे नगद से निर्बद्ध राजकोष का बड़ा बोझ पड़ेगा। साथियों राजकोष पर इतना बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकारों ने और योजनाएं चला रखी हैं। जब उनसे नहीं पड़ेगा तो क्या किसी बच्चों को स्कॉलरशिप देने से राजकोष पर क्या घाटा पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये वाला गलत है। तो हमारा इसमें तर्क जो है वो हमारा एक है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक।